बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति। अष्टावक्र गीता ऋषि अष्टावक्र जी के अनुसार संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। और इसे राजा जनक से तुलना करके समझाया गया है। तो राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्म आनंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी है। तो राजा है संशय युक्त, राजा संशय करके युक्त है। और विपर्य का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, परिवर्तन, अनिश्चय। मतलब जिसको निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसको निश्चय नहीं है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। इसको हम दोबारा समझ सकते हैं कि जिसके अंदर आत्मज्ञान है वह आत्मा के आनंद में हमेशा आनंदित होता रहता है और उससे निश्चय रहता है इस बात पर, आत्म स्वरूप के ज्ञान पर। राजा अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान एवं असंभावना आदि करके युक्त होता है वह अज्ञानी है। विपर्य ज्ञान तो मतलब ज्ञान, विपर्य ज्ञान का मतलब नए नए ज्ञान की जिज्ञासा होना। और असंभावना युक्त तो अज्ञानी है, लेकिन जिसके अंदर संभावनाएं हैं वो ये मानता है कि मैं कर सकता हूं। तो अज्ञानी कौन है? जो विपर्य ज्ञान एवं असंभावना आदि करके युक्त होता है वह अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। इसके बाद जिसके चित्त में स्वर्गादिक फलों की कामनाएं भरी हो, उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यज्ञादिक कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया है। मतलब जिसके अंदर स्वर्गादिक फलों की कामना भरी हुई है वो हमेशा स्वर्ग में जाने के प्रयत्न में यज्ञ जैसे कर्मों को करता रहता है। तो राजा ऐसा भी नहीं है। अब इसके बाद इन्होंने समझाया है मूढ़ बुद्धि। तो राजा मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी परमात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है, किंतु वह अपनी जाति एवं धन के अभिमान में ही मरा जाता है। सो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि राजा ने धन का अभिमान नहीं किया और अपनी जाति, जो उसकी जाति है राजा, उसका अभिमान भी नहीं किया। कैसे? क्योंकि हमको महात्मा जानकर, हमारा सत्कार करके, हमें अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को किया है। तो राजा को धन और जाति का अभिमान भी नहीं है और उन्होंने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया है। अगर वो मूढ़ बुद्धि वाला होता तो दंडवत प्रणाम नहीं करता,
जाति और धन का उसको अभिमान होता। तो राजा ऐसा भी नहीं है। राजा के अंदर संसार बंधन से छूटने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब होता है मुमुक्षु। तो इससे सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है। मतलब विद्या का जानने का अधिकारी कौन है? जो अधिकारी होगा उसी को ज्ञान दिया जाएगा, ऐसा राजा अष्टावक्र कहते हैं। जिसके अंदर ज्ञान जानने की जिज्ञासा हो वो ही ज्ञान सीख सकता है, वो ही ज्ञान ले सकता है। तो ये है 4 प्रकार के मनुष्य। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो